जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, आज हम जीके का सेट नंबर 3 करेंगे। ये सभी मिक्स क्वेश्चन है। अगर आप अपनी तैयारी को बूस्टअप करना चाहते हैं तो गूगल प्ले ऐप से हमारी ऐप आई रैंकर साइको को आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। चलिए करते हैं सेट नंबर 3 स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, अप्रैल मई में 2022 में होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का आयोजन स्थल कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सी, बेंगलोर। क्वेश्चन नंबर 2, लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन है? तो इसका आंसर होगा सी, नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन समारोह और उसके स्थल का गलत संयोजन है? ए, गोलदार पटना, बी, गेटवे ऑफ इंडिया हैदराबाद, सी, सूर्य मंदिर कोणार्क, डी, मीनाक्षी मंदिर मदुरै। तो इसका आंसर होगा गेटवे ऑफ इंडिया हैदराबाद। गेटवे ऑफ इंडिया भी मुंबई के शीर्ष पर्यटन स्थलों में से एक है। इसे मुंबई का ताजमहल भी कहा जाता है और यह शहर का मुख्य पर्यटन आकर्षक है। गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला 31 मार्च 1913 को मुंबई के राज्यपाल द्वारा रखी गई थी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है? तो बताइए। तो इसका आंसर होगा सी, असम। भारत के उष्णकटिबंधीय वन असम से नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में लाल किला पर ध्वज कौन फहराता है? तो इसका आंसर होगा बी, भारत के प्रधानमंत्री। बी, 1947 से प्रत्येक वर्ष भारत के प्रधानमंत्री ने लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। क्वेश्चन नंबर 6, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया साई डैश में स्थित है? तो इसका आंसर होगा सी, पुणे में स्थित है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना 1966 में डॉक्टर साइरस पुणेवाला के द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय हडपसर, पुणे, महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह के पूर्वी भाग का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ए, कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह की 150वीं वर्षगांठ समारोह के अवसर पर इसका नाम बदलकर डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है। कभी देश में सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह माना जाने वाला यह बंदरगाह अभी भी देश का प्रमुख बंदरगाह है और इसे पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को अपनी न्यायिक क्षमता से अलग सलाहकार संघों में 2 वर्णों के मामलों में अपना परामर्श देने की आवश्यकता हो सकती है? तो इसका आंसर होगा सी, आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। क्वेश्चन नंबर 9, किस संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया है जो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुक्त और अनावार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान करता है? इसका आंसर होगा ए, 86वां संवैधानिक संशोधन। 2002 के 86वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में नया अनुच्छेद 21A जोड़ा है जो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान करता है। क्वेश्चन नंबर 10, सैडल चोटी मीन्स पीक कहाँ स्थित है? ये आपके आंसर होगा बी, अंडोमान और निकोबार द्वीप समूह में। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित उत्पादों में कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो इसका आंसर होगा डी, माइक्रो प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर होगा ए, सीडेक के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो इसका आंसर होगा सी, फोर्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो इसका आंसर होगा डी, 1048,576। क्वेश्चन नंबर 15, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का प्रयास होता है? इसका आंसर होगा सी, 64 बिट तक। कंप्यूटर के लिए शब्द की लंबाई 16 बिट से 64 बिट तक होती है। क्वेश्चन नंबर 16, गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है? इसका आंसर होगा विटामिन ए।
क्वेश्चन नंबर 17, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, तो इसका आंसर होगा ए, थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। और न्यूटन की खोज जेम्स चैडविक। भारत में दल विरोधी विरोधी कानून कब पारित हुआ था, तो इसका आंसर होगा सी, वर्ष 1985 में पारित किया गया था। भारत में दल विरोधी कानून वर्ष 1985 में पारित हुआ था। यह 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से पारित हुआ था। इस कानून का मुख्य उद्देश्य भारतीय राजनीति में दल बदल की कुरूपता को समाप्त करना था, जो कि 1970 के दशक से पूर्व भारतीय राजनीति में काफ़ी प्रचलित था। साथ ही संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसमें दल विरोधी कानून शामिल है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए, तो इसका आंसर होगा बी, उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 19, मेनी माता व्याधि निम्न धातु की हानिकारक मात्रा के कारण होती है, तो इसका आंसर होगा डी, पारा। क्वेश्चन नंबर 20, किस भारतीय सशस्त्र बल ने स्काईलाइट नाम से बड़े पैमाने पर अभ्यास किया है, तो इसका आंसर होगा सी, भारतीय सेना। भारतीय सेना ने अपनी अंतरिक्ष डोमेन क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए स्काईलाइट नाम अपनी तरह का पहला बड़े पैमाने पर अभ्यास किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य उपग्रह संचार परिस्पत्तियों की परिचालक तत्परता और सहायकों का संचालन करने वाले कर्मियों के प्रशिक्षण का परीक्षण करना था। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा भारतीय राज्य FIH हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 का मेजबान है, तो इसका आंसर होगा बी, उड़ीसा राज्य। हाल ही में खबरों में रही सामिया सुलू हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति है, तो इसका आंसर होगा बी, तंजानिया की। 23, खबरों में रहे अर्जुन हलकुर्की, सुनील कुमार और नीरज किस खेल से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा सी, कुश्ती से संबंधित है। भारत के किस भाग में बंबू नृत्य प्रचलित है, इसका आंसर होगा बी, मेघालय राज्य में। क्वेश्चन नंबर 25, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है, तो इसका आंसर होगा ए, सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषण का मुख्य स्रोत सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ है। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S सड़े हुए अंडों की गंध वाली रंगीन गैस है। 26, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था, हिटलर जर्मनी का चांसलर सी, वर्ष 1936 ईस्वी में बना था। सॉरी, इसका आंसर डी होगा, गलती से। 30 जनवरी 1933 को जर्मनी के तत्कालीन राष्ट्रपति पाल वान होडरबर्ग ने एडोल्फ हिटलर को जर्मनी के चांसलर के तौर पर नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 27, सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है, तो इसका आंसर होगा बी, एरन अभिलेख से मिलता है। 28, ज्वार सागर बांध किस नदी पर स्थित है, तो इसका आंसर होगा बी, चंबल। ज्वार सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। यह चंबल नदी का तीसरा प्रमुख बांध है। इसे कोटा बांध भी कहते हैं। वहीं कोटा बैराज भी कोटा में चंबल नदी पर बना है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, तो इसका आंसर होगा सी, जोजिला सुरंग। जोजिला सुरंग की कुल लंबाई 14.15 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 30, चोमालुंगमा किस देश में स्थित है, तो इसका आंसर होगा बी, नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चोमालुंगमा कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। तो आज का सेट नंबर 3 ख़त्म हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो आप इसको हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।